ये तो सच है कि कोरोना ने इंसानी जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन संकट की स्थिति में लगे लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सीखने और समझने पर मजबूर कर दिया है। इंसान घर में तो कैद है, लेकिन शुद्ध सांसें ले रहा है। इंसान सड़कों से दूर है, लेकिन वाहन कम से कम जहर तो नहीं उगल रहे। आसमान साफ है, प्रकृति मुस्कुरा रही है, प्रदूषण कम हुआ है, पानी की शुद्धता बढ़ी है। देर सवेरे कोरोना संकट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन तब चुनौती होगी पर्यावरण को शुद्ध रखने की। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहुत सारे सवाल जहन में कौंधने लगे हैं, जैसे कि लॉकडाउन से निखरे प्रकृति के स्वरूप को क्या हम बनाए रख पाएंगे? क्या हमने भविष्य के लिए कुछ सबक लिया है? पैसे के पीछे अंधी दौड़ से जो प्रकृति का विनाश किया, उसे क्या फिर से संवार पाएंगे? क्या लॉकडाउन ने हमें प्रकृति संरक्षण का पाठ पढ़ाया है? कुछ ऐसे ही सवाल आज हम सभी के जहन में कौंध रहे हैं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है, सड़कें खाली हैं, गली मोहल्ले सुनसान हैं। कल कारखानों में सीमित काम तो फिर से शुरू हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक समय ऐसा था जब हमारे पास प्रकृति तो छोड़ो, हमारे अपनों के लिए भी वक्त नहीं था। एक समय ऐसा था जब 24 घंटे सड़कों पर हजारों वाहन दौड़ते थे। एक समय ऐसा था जब 24 घंटे धुआं उगलते कारखाने ऐसे संचालित होते थे मानो आसमान को स्याह करके ही छोड़ेंगे। क्या कभी आपने टूटी फूटी धूल से भरी किसी सड़क पर अंधाधुंध दौड़ते वाहनों के शोर में आसपास मिट्टी से सने पेड़ों की पत्तियों को देखा है? ये वो पत्तियां हैं जो पेड़ों को सांस देती है। वो पेड़ जो उस समय सांस लेने में जरूरी तकलीफ महसूस करते होंगे, पर हमें उस समय क्या फर्क पड़ता था। लेकिन अब हमें मास्क पहन के सांस लेनी पड़ रही है। पहली बार इंसान को लग रहा है जैसे कि जीने के लिए सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं, कुछ और भी है जो हमें जीने के लिए चाहिए। जब ऑक्सीजन की कमी होने की खबर आई, तो लाखों की संख्या में अंधाधुंध कटते पेड़ों की तस्वीर मानो आंखों के सामने से गुजर गई। कोरोना वायरस के चलते देश और प्रदेश में प्रदूषण के कारण और दुपहिया और चार पहिया वाहनों के चलने व धुआं उगलने वाली औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण कम होने के कारण बादल जहां काले नजर आते थे वह नीले नजर आने लगे हैं, और भारत और राजस्थान प्रदेश जो रेड कैटेगरी में था वो ग्रीन कैटेगरी में आ चुका है। जहरीली हवाएं शुद्ध हवा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की माने तो लॉकडाउन में मानव जीवन को बहुत कुछ दिया है। पर्यावरण में पिछले कई दशकों से जो जहर घुल गया था वो काफी हद तक दूर हो गया। वाहनों की रेलमपेल बंद होने से प्रकृति को काफी राहत मिली है। बाबूलाल जाजू ने सरकार से मांग की है कि सप्ताह में एक दिन वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाई जाए। इस शुद्ध प्राणवायु कायम रहे और इस वातावरण में जहर न फैले, इसके लिए हमें सप्ताह में एक दिन डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को बंद करना चाहिए। वहीं सरकार को बिजली और बैटरी चलित वाहनों का निर्माण करके जनता में इसके लिए मैसेज देना चाहिए। प्रदूषण का स्तर जो AQI 300 था वह घट करके मात्र 100 रह गया है। यह एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है कि कोरोना वायरस के चलते ये प्राणवायु लोगों को शुद्ध मिलने लगी है और वातावरण में काफी सुधार हुआ है। लॉकडाउन हुआ तो वन्य जीव भी जंगलों से बाहर निकल आए, मानो इंसानों को ढूंढ रहे हों। जो काम हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाए, एक लॉकडाउन ने कर दिया। गंगा का पानी खुद ब खुद साफ हो गया, चंबल साफ हो गई, तालाबों का पानी निर्मल हो गया। कभी कीचड़ से सनी काले बहते नालों में भी आपने कुछ पक्षियों को देखा होगा। उसमें भोजन ढूंढना उनकी मजबूरी है, क्योंकि साफ पानी हमने छोड़ा ही नहीं। साफ हवा हुई तो शहरों से दूर दराज की पहाड़ियां दिखने लगी। धुंध और स्मॉग से धुंधला दिखने वाला इंडिया गेट साफ साफ दिखाई देने लगा। हर शहर का PM 2.5 नीचे आ गया, हवा शुद्ध हो गई। तो ऐसे में 24 घंटे धुआं उड़ाती फैक्ट्रियां भी बरबस ही याद आ गई। पेट्रोल डीजल की बर्बादी कम हुई, पानी का दोहन कम हुआ, पैसों की जरूरत कम महसूस हुई, और खुद के अंदर झांकने का समय भी इस लॉकडाउन ने दे दिया है। पूरे देश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है,
लेकिन काफ़ी सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं, वाइल्ड एनिमल्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, जो कि आप अपने घर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने करीब अभी 10 से 15 बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ को अभी घर से रिकॉर्ड किया है। सुबह की पहली किरण के साथ जब पक्षियों की चहचहाट से नींद खुली तो अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि हमें तो आदत थी वाहनों के शोरगुल से उठने की। हाँ, प्रकृति का ये खिलखिलाना अभी भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। पूरे देश में लॉकडाउन हो तो हो, इन्हें तो पड़ी है शिकार करने की, जंगलों में आग लगाने की। प्रकृति और वन्य जीव आखिर चैन से रह कैसे ले? फिर हमें इंसान कौन कहेगा? प्रकृति को समझने में इंसान से गलती तो जरूर हुई। लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के साथ जीने का नया रास्ता जरूर दिखा दिया है। घर पर रहकर भी हम अपने आसपास के प्राकृतिक नजारों को निहार सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पक्षियों और तितलियों की फोटोग्राफी कर सकते हैं, छत पर और गार्डन में फल सब्जियां उगा सकते हैं, पुराने प्लास्टिक की बोतलों से प्लांट्स के लिए हैंगिंग पॉट्स बना सकते हैं, घर के किचन से निकले वेस्ट से खाद बनाकर पौधों में डाल सकते हैं, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट जैसी कई चीजें बनाकर घर को डेकोरेट कर सकते हैं। वन्यजीव संरक्षणकर्ता एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अनिल रोजर्स ने बताया कि लॉकडाउन में उन्होंने तितलियों की 15 प्रजातियों को उदयपुर स्थित घर से रिकॉर्ड किया। अब तक वो कुल 43 प्रजातियों को रिकॉर्ड कर चुके हैं। मेरी टोटल स्पीसीज काउंट जो है वो 43 के आसपास हो गया है। बर्ड्स में मैंने अभी काफ़ी स्पीसीज को अपने घर से रिकॉर्ड किया है। टोटल स्पीसीज मेरी बर्ड्स की करीब 300 से ऊपर हैं। और इसी तरीके से आप घर पे रहते हुए भी काफ़ी सारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करके डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। वहीं भीलवाड़ा से प्रोफेसर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डॉक्टर अनिल त्रिपाठी ने भी लगभग 8 से 10 तितली की प्रजातियों को घर से रिकॉर्ड किया है। वे भी भीलवाड़ा से कुल 40 से ज्यादा प्रजातियां रिकॉर्ड कर चुके हैं। कोरोना की वजह से 20 तारीख से ही महा कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और राशन वगैरह की सप्लाई भी आपके घर पर ही होगी। तो इस दौरान मैंने उन बटरफ्लाइज के फोटोग्राफ को अलग किया और उनको पहचानना सीखा। इसमें मेरे कुछ फेसबुक के जो मित्र हैं, जो कि भारत के जाने माने बटरफ्लाई एक्सपर्ट हैं, उनको मैंने ये फ़ोटोग्राफ भेजे और उनसे आइडेंटिफाई करवाया शुरुआत में, और धीरे धीरे इसी दौरान इन बटरफ्लाइज के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। तो मैं मेरे घर की छत से जो फोटोग्राफ करता था इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान, उस दौरान मैंने घर के चारों तरफ, क्योंकि वहाँ कुछ खाली प्लॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं जहाँ पर कि कुछ लेंटाना और घास फूस वगैरह उगी हुई है, तो इस पर मैंने कुछ बटरफ्लाइज को देखा जिनको कि मैं पहले आइडेंटिफाई कर चुका था। जयपुर से भी कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर घर से लिए पक्षियों के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो कुछ स्वयंसेवी संगठन और रेस्क्यूअर्स वन्य जीवों को बचाने में लगे हैं। लॉकडाउन चाहे जब भी खुले, हमें प्रकृति से जुड़ना सीखना होगा, वन्य जीवों से प्यार करना सीखना होगा। इस पृथ्वी को हम अन्य प्रजातियों के साथ शेयर करते हैं, ना कि हम सबके मालिक हैं। इस बात को अपने जहन में बैठाना होगा, नहीं तो प्रकृति को अपना जवाब देना अच्छे से आता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।